बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन करते हैं और उससे रेलिवेंट 2 एग्जाम्पल्स जो हैं उनको भी स्टडी करेंगे। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम और आयन। फॉर एग्जांपल जिंक जो है ये सॉलिड स्टेट में है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूज़ होते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे तो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा और ये एक्वस फॉर्म में है। इधर जिंक जो है सॉलिड हालत फॉर्म में है और इधर जो है हम इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड के अंदर, पानी के अंदर जो है वो डालेंगे, जिसमें से इस जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। तो जब जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो जिंक पे 2 पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिवेल्प हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी ऑक्सीडेशन जो है हो जाएगी। तो सिंपल सी बात फिर ये हुई कि जब भी कोई एटम या आयन जो है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो उसकी ऑक्सीडेशन होती है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल जो है ये फेरस है। फेरस के ऊपर फेरस आयन है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। ये एक इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ करता है, जब लूज़ करेगा तो ये फेरिक बन जाएगा और इसके ऊपर 3 चार्ज जो है वो आ जाएगा +3। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयरन ने एक इलेक्ट्रॉन फर्दर जो है वो लूज़ किया, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ गया। नेक्स्ट है रिडक्शन। रिडक्शन इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम और आयन्स। अगर कोई एटम या आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इस प्रोसेस को रिडक्शन जो है कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन के 2 आयन हैं, इनको 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन जब इसमें ऐड हो जाएंगे तो ये हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया तो इसकी रिडक्शन हो गई है। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो है जो कि आयनिक फॉर्म में था वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसकी रिडक्शन हो जाएगी। क्लोरीन है, क्लोरीन गैस की फॉर्म में है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन जो है जब प्रोवाइड किए जाएंगे तो ये क्लोराइड आयन बन जाएगा। तो अब इन दोनों एग्जांपल्स में इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं गेन किए जा रहे हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन जो है गेन किए जा रहे हैं, तो ये इनकी रिडक्शन हो गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा, उसकी एग्जांपल जो है स्टडी की, रिडक्शन पढ़ा, उसकी एग्जांपल जो है स्टडी की। अब है रिडॉक्स रिएक्शन। इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल जो है कंसीडर मैं कर रहा हूँ। सोडियम है और क्लोरीन है। सोडियम जो है आप जानते हैं कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से रिमूव करेगा। क्लोरीन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो इस तरह से सोडियम जो है उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से। क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज जो है डिवेल्प हो जाएगा। तो इस तरह से सोडियम जो है उसकी ऑक्सीडेशन हो गई और क्लोरीन की रिडक्शन हो गई है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिससे ये सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और ये एक आयनिक बॉन्ड जो है जो आपने चैप्टर नंबर 4 में स्टडी किया हुआ है। अब चूँकि हम जानते हैं कि क्लोरीन जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, तो इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में राइट करने के लिए हम यहाँ पे सोडियम के 2 एटम लेंगे, क्लोरीन के भी 2 एटम लेंगे और इस साइड पे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 2 जो है साथ लगा देंगे और NaCl एक आयनिक बॉन्ड बन जाएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट इस तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने स्टडी कर लिया। थैंक यू वेरी मच।